अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है पिछली वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसकी एक्सरसाइज नंबर है 7.5। उसका सवाल है सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड क्रैमर रूल। आपने क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दी जाएंगी उसको क्या करना है, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स रूल से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्रैमर रूल। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, बोले वो क्रैमर रूल हो, मैट्रिक्स हो या ए इन्वर्स निकाल रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट हमारा ज़ीरो आ जाता है तो सवाल आगे सॉल्व नहीं करते। तो डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला D = A1 A2 B1 B2 dx C1 C2 B1 B2 dy A1 A2 C1 C2। जब हमने d के बाद dx निकालेंगे, फिर उसके बाद dy, तो फिर हमने क्या करना है, x निकालना है। तो x निकालने का फार्मूला क्या होगा, dx को डिवाइड कर देंगे d से, यानी कि डिटरमिनेंट से। y निकालने का फार्मूला क्या होगा, dy को डिवाइड करा देंगे डिटरमिनेंट। तो इसका पहला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। 2x + 5y = 9। 4x - 2y = 1। सॉल्व। इक्वेशन दोबारा उतार लेते हैं। 2x + 5y = 9, 4x - 2y = 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो x जो वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, y के कोफिशिएंट को b से, और जो कांस्टेंट नंबर होगा हमारे पास उसको c से। तो पहली इक्वेशन है, तो a1 = x का कोफिशिएंट क्या है, 2, b1 = 5 और c1 क्या हो जाएगा, 9। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन a2 = 4, b2 = -2 और c2 = 1। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम कर लेते हैं 4d। तो d = A1 A2 B1 B2। A1 हमारे पास है 2, A2 है 4, B1 है 5 और B2 है -2। तो D = 2 × -2 माइनस फार्मूले का 4 × 5। तो 2 × 2 = 4, -4, 5 × 4 = 20, -20। तो D कितना आ गया हमारे पास, -24। देखिए डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, dy निकालते हैं। तो 4 और dx निकालते हैं। dx = C1 C2 B1 B2। C1 है हमारे पास 9 के और C2 है 1 के। 5 - 2 dx = 9 × -2 -5 × 1। तो dx क्या हो जाएगा, -18, 5 × 1 = 5। तो dx हमारे पास आ गया -23। इसके बाद निकालते हैं dy, 4 dy। dy = इसका फार्मूला क्या होगा, A1 A2 C1 C2। A1 हमारे पास है 2 के और A2 हमारे पास है 4 के। C1 हमारे पास है 9 और ये 1। तो dy = 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 2 -4 × 9। तो dy = 2 × 2 4 × 9 = 36। तो dy हमारे पास कितना आ गया, -34। हमने d भी निकाल लिया, dx भी निकाल लिया और dy भी निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, इसके हमें
इक्वेशन सॉल्व करनी थी, तो मतलब उसमें जो वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो x निकालने का फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय डी। तो x इज इक्वल टू माइनस डी एक्स हमारे पास आया -23 डिवाइडेड बाय डी हमारे पास आया -24। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x हमारे पास आ गया 23/24। इसी तरीके से 4y, तो y निकालने का फार्मूला y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू डी वाई हमारे पास है -34 डिवाइडेड बाय -24, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 24, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 17 34। तो y हमारे पास क्या आ गया 17/12। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, सोल्यूशन सेट में सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है 23/24, कामा y की वैल्यू क्या है 17/12। एक और सवाल कर लेते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। एट x -4y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्व। सबसे पहले इसमें से a1 a2 b1 b2 निकाल लेते हैं। x के कोएफिशिएंट पहले बताए, a से रिप्रेजेंट करेंगे तो a1 कितना हो गया 8, b1 कितना हो गया -4 और c1 कितना हो गया 2। a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 4। तो d मालूम कर लेते हैं, 4d a1 a2 b1 b2। d इज इक्वल टू a1 है हमारे पास 8 के बराबर, a2 है 1 के, b1 है -4 और ये 2। तो d इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, माइनस फार्मूले का -4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो d इज इक्वल टू 8 2 16, माइनस माइनस प्लस 4 1 4। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया इसका 20। अब इसके बाद क्या मालूम करेंगे फॉर dx निकालने का फार्मूला dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। तो c1 है हमारे पास 2 के, c2 है 4 के, b1 है हमारे पास -4 और b2 है हमारे पास 2 के बराबर। dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का -4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो dx इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16। तो dx हमारे पास क्या आ गया 20। अब क्या मालूम करेंगे dy। अब मालूम करते हैं dy। dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। dy इज इक्वल टू a1 है हमारे पास हमारे पास 8 और a2 है हमारे पास 1 के बराबर, c1 2 के बराबर और c2 4 के बराबर। तो dy 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 4 32 माइनस 2 1 2। dy इज इक्वल टू 30। तो dy भी आ गया। अब क्या निकालेंगे 4x। x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx हमारे पास कितना है 20 और डिटरमिनेंट भी हमारे पास कितना है 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। इसी तरीके से क्या मालूम करेंगे 4y। तो y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय d। dy हमारे पास आ गया 30 है और d है हमारे पास
20 के। तो क्या बाकी रहा 3/2। इसका सोल्यूशन साइड बनाते हैं। सोल्यूशन साइड इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास 3/2 के। इसका एक और सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x + 6y इज इक्वल टू 5, 4x + 8y इज इक्वल टू 9। सॉल्व। 3x + 6y इज इक्वल टू 5, 4x + 8y इज इक्वल टू 9। इसके कोफिशिएंट मालूम कर लेते हैं। तो a1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 के, b1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 6 के और c1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 के। a2 हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 के, b2 हमारे पास बराबर हो जाएगा 8 के और c2 हमारे पास बराबर हो जाएगा 9 के। d मालूम करते हैं। फॉर d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। a1 है हमारे पास 3 के, a2 है हमारे पास 4 के, b1 है हमारे पास 6 के और b2 है हमारे पास 8 के। 3 × 8 - 4 × 6। तो d इज इक्वल टू 3 8 24, 6 4 24। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0 के। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पे क्रैमर रूल उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका मैट्रिक्स रूल, तो उसके फार्मूले क्या होंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स निकालने का क्या फार्मूला है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो इसका पहला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। टू एक्स + 5y इज इक्वल टू 9, 4x - 2y इज इक्वल टू 1। ये आपको दो इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उसको एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। ये क्या है, 2 4 5 - 2। उसके बाद क्या आ जाएगा वेरिएबल, तो क्या आ गया एक्स वाई और फिर इज इक्वल टू के बाद क्या आ गया कांस्टेंट। इनको नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं। ये ए के बराबर है, ये एक्स के बराबर है और ये बी के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 4 ए डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। तो 2 4 5 - 2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 × -2 -4 × 5। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 -20। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया -24। अब क्या मालूम करेंगे, इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका, जो अब आपके पास ए मैट्रिक्स है, इन दोनों की जगहें रिप्लेस हो जाएंगी। 2 की जगह पे -2 आ जाएगा और -2 की जगह पे 2 आ गया। और अब देखिए 4 और 5 जो लिखा हुआ है दोनों किस में प्लस में, तो दोनों किस में आ जाएंगे माइनस में। तो ये क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है -2 -4 -5 2 डिवाइडेड बाय -24। ए इनवर्स भी आ गया। अब जो हमारे पास जो इसका मेन फार्मूला यानी कि बेसिक फार्मूला है वो लिखते हैं। वो क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखिए हमारे पास x भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया और b भी मौजूद है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x है हमारे पास
एक्स वाई के इज इक्वल टू ए इनवर्स है हमारे पास -2 -4 -5 2 डिवाइडेड बाय -24 और बी हमारे पास कितना आ गया 9 1। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय 9, बीच में आ गया प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड में क्या आ गया -24। तो एक्स वाई इज इक्वल टू -18, -2 मल्टीप्लाई करेगा 9 से -18 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 वन ज़ा 5 -5 आ गया, -4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो -36 2 वन ज़ा 2 डिवाइडेड बाय -24। एक्स वाई इज इक्वल टू -18 -5 माइनस का 23 -36 में +2 करूँगा तो कितना बाकी रहा -34 डिवाइडेड बाय -24। -24 से क्या करेंगे दोनों इसको डिवाइड करा देंगे दोनों वैल्यू को, -23 डिवाइडेड बाय -24 -34 डिवाइडेड बाय -24, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 12 का 24, 12 7 ज़ा 34। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 23/24 17/12। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 23/24 17/12, ये इसका है आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस एक और सवाल कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 8x - 4y इज इक्वल टू 2x + 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्व 8x - 4y इज इक्वल टू 2x + 2y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट 8 है और यहाँ पे दूसरे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि क्या है 1 है। x y के साथ -4 तो यानी कि -4 आ गया और ये 2 आ गया। वेरिएबल क्या है हमारे पास x y और कांस्टेंट है हमारे पास 2 4। लेट कर लेते हैं, ये a के बराबर हो गया, ये x के और ये b के। तो फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। देखिए हमारे पास x मौजूद है b मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है a इनवर्स। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं 4 a डिटर्मिनेंट (8 1 -4 2). तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 2 = 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया 20। अब क्या मालूम करते हैं, एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आपके पास जो मैट्रिक्स a है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे क्या चले जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए 1 प्लस का है तो 1 माइनस में आ गया, ये -4 है तो ये किस में आ गया +4 में। तो एडजॉइंट ऑफ a भी आ गया। a इनवर्स मालूम करने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए थी, दोनों चीज़ें आ गई, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट एडजॉइंट ऑफ a एंड a डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 2। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 1 4 8 डिवाइडेड बाय 20। तो a इनवर्स आ गया। अब इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ x a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन 1। तो x की अभी क्या आ गया xy
इज इक्वल टू ए की जगह ए इनवर्स की जगह पे आ जाएगा 2 - 1 4 8 डिवाइडेड बाय 20 और बी की जगह पे क्या आ गया 2 4। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बीच में आ गया प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 20। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 -2। तो 4 + 16 इज इक्वल टू 20। 32 में से 2 माइनस करूँगा तो क्या बचा 30 बचा। अब क्या डिवाइडेड बाय 20, इस 20 को दोनों वैल्यू को डिवाइड करा देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 20 30 डिवाइडेड बाय 20। 20 से 20 कैंसिल 1 बचा, 0 से 0 कैंसिल क्या बचा 3/2। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, पहले x की वैल्यू आएगी यानी कि 1, 3/2।